बच्चों, आप सभी लोगों का ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 7वां हल करेंगे, जो कि ITI द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। बच्चों, अगर ये क्वेश्चन PDF के रूप में चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संपर्क का नाम क्या है जिसे यक्ष के रूप में दर्शाया गया है ना। इसी भाग का नाम पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है इस भाग का क्या नाम है। देख रहे हैं बच्चों, ये है क्या, मेन कंट्रोल सर्किट है। ठीक है, अगर हम इसको DOL स्टार्टर के रूप में देखें, ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं पुश ऑफ बटन है। ये क्या है, पुश ऑफ बटन है। ठीक है, और ये क्या है, पुश ऑन बटन है। ऑन बटन है। पहले तो हमारी सर्किट, अगर हमने इसको क्या किया, पुश ऑन बटन को मैंने क्या किया, अगर पुश ऑफ बटन के बाद देखें तो इसको ऑफ करने के लिए यूज होता है। पुश ऑन बटन का उपयोग इसको ऑन करने के लिए होता है कंट्रोल सर्किट को। अगर हम पुश ऑन बटन की बात करें तो अगर इसको हम दबाएंगे तो सर्किट यहां से पूरा होगा ना। लेकिन ओपन करने के, जब इसको फिर ये क्या होगा, जब दबाएंगे, दबाए रहेंगे तब तक ये क्या होगा, ऑन रहेगा। लेकिन जब इसको छोड़ेंगे, है ना, छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस माध्यम से सर्किट पूरा होगा ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, है ना। ये भाग क्या है, दिया है, ए दिया है स्टार संपर्क है, बी दिया है डेल्टा संपर्क है, और सी दिया है सहायक संपर्क है, और डी दिया है क्या, ओवरलोड रिले संपर्क है। तो ये बच्चों क्या है, सहायक संपर्क है, या एक्जुलरी क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट बोलते हैं। एक्जुलरी कॉन्टेक्ट है। अगर इसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में सर्किट कहां से पूरा होगा, यहां से, सहायक संपर्क के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है AC मोटर स्टेटर बाइंडिंग का प्रकार क्या है। कह रहा है AC मोटर स्टेटर बाइंडिंग का प्रकार क्या है। देखने में ही लग रहा है कि हमारी कौन सी बाइंडिंग है, बास्केट बाइंडिंग है। देखने में क्या लग रहा है कि हमारी जो बाइंडिंग है वो कौन सी है, बास्केट बाइंडिंग है। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं बच्चों, एक स्लॉट में हम देख रहे हैं कि क्या, कॉइल का एक सिरा डाला गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए दिया है बच्चों सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग, बी दिया है डबल लेयर बास्केट बाइंडिंग, और सी दिया है जटिल कुंडल बाइंडिंग, और डी दिया है हीरा कुंडल बाइंडिंग। तो बच्चों, जब स्लॉट में देख रहे हैं कि कॉइल का एक ही साइड डाला गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है ना। तो हम जानते हैं प्रतिशत स्लिप निकालने के लिए क्या होता है, प्रतिशत स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR अपान NS इंटू 100। यही ना होता है प्रतिशत स्लिप का सूत्र ना। तो यहाँ पे देखेंगे, ए दिया है NS माइनस NR अपान NS इंटू 100, बी दिया है NR माइनस NS अपान NS इंटू 100, सी दिया है NS माइनस NR अपान NR इंटू 100, और डी दिया है NR माइनस NS अपान NR इंटू 100। जबकि जानते हैं क्या, प्रतिशत स्लिप बराबर होता है क्या, NS माइनस NR अपान NS इंटू 100। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो रहा है, ए सही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है ना। नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। ए दिया है रिमोट कंट्रोल, बी दिया है इंचिंग,
और सी दिया है अनुक्रमिक नियंत्रण और डी दिया है आगे और पीछे। तो ये जो सर्किट है बच्चों, जॉगिंग सर्किट के नाम से भी इसको जानते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं इंचिंग सर्किट। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा, इंचिंग सर्किट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 3 फेज मोटर में बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि 3 फेज बाइंडिंग में कला विस्थापन जो होता है 3 फेज के बीच कितना होता है? 120 डिग्री होता है ना। ए दिया है 90 डिग्री, बी दिया है 120 डिग्री, और सी दिया है 180 डिग्री, और डी दिया है 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हमें जानते हैं कि जो 3 फेज बाइंडिंग होती है उसमें जो कला विस्थापन होता है 120 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है यक्ष चिन्हित भाग का नाम क्या है? बच्चों ये देख रहे हैं कि ये रोटर किस प्रकार की मोटर का है। तो ये रोटर जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो है रोटर है, और ये फेज बाउंड रोटर है ना। और इसी भाग के बारे में पूछ रहा है। जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो यहां पर ये क्या लगी है हमारी? ये हमारी स्लिप रिंग ही तो लगी है ना। पूछ रहा है इसी भाग के बारे में पूछ रहा है ना। तो ए दिया है शाफ्ट है, बी दिया है ब्रश है, और सी दिया है बेयरिंग है, और डी दिया है क्या? स्लिप रिंग। तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है जो फेज बाउंड है। यहाँ पे जो हमारी रोटर की जो कुंडलन से जो कनेक्शन होता है स्टार में होता है, और ये कहाँ होता है? स्लिप रिंग से होता है। तो ये हमारा क्या है? स्लिप रिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। एसी कॉइल बाइंडिंग का क्या नाम है? देखिए बाइंडिंग में 2 प्रकार से कनेक्शन होता है ना। एक होता है आधा कुंडली बाइंडिंग होता है, एक होता है फुल कॉइल बाइंडिंग होता है, या पूरे कुंडली बाइंडिंग होता है ना। आधा कुंडली जो हमारी बाइंडिंग होती है, हाफ कॉइल बाइंडिंग जो होती है, उसमें होता क्या है कि कॉइल का प्रथम सिरा कॉइल के द्वितीय सिरे से जुड़ता है, और कॉइल का द्वितीय सिरा कॉइल के प्रथम सिरे से जुड़ता है। यह हाफ कॉइल बाइंडिंग की बात हो रही है। फुल कॉइल बाइंडिंग में होता क्या है? पहली कॉइल का प्रथम सिरा दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से जुड़ता है, जबकि पहली कॉइल का दूसरा सिरा दूसरी कॉइल के दूसरे सिरे से जुड़ता है। यहां पे क्या है? प्रथम कॉइल का पहला सिरा दूसरी कॉइल के दूसरे सिरे से ना, और प्रथम कॉइल का दूसरा सिरा दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से जुड़ता है हाफ कॉइल बाइंडिंग में। अब फुल कॉइल बाइंडिंग में क्या होता है? प्रथम कॉइल का प्रथम सिरा दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से, और प्रथम कॉइल का दूसरा सिरा दूसरी कॉइल के दूसरे सिरे से क्या होता है? जुड़ता है ना। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं? यहाँ पे मान लेते हैं क्या प्रथम सिरा क्या है? बाहर निकला है, और ये पहली कॉइल का अंतिम सिरा है ना। देख रहे हैं ना? दूसरी कॉइल प्रथम कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी कॉइल के क्या है? अंतिम सिरे से जुड़ता है, जुड़ा है ना। फिर यहां पे क्या है? प्रथम सिरा निकाला ना, दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से जुड़ा है ना। अब यहां पे देख रहे हैं, यहां पे प्रथम सिरा क्या हो रहा है, और अंतिम सिरा क्या हो रहा है? दूसरी कॉइल के अंतिम सिरे जुड़ा है, और प्रथम सिरा क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है ना। तो मैंने बताया था फर्स्ट जब जुड़ेगा
एक कॉइल का प्रथम सिरा दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से जब जुड़ता है तो किस प्रकार की बाइंडिंग होती है? फुल कॉइल बाइंडिंग। यही तो हो रहा है इसमें ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। कुंडली बाइंडिंग का नाम क्या है ना? ये बाइंडिंग दी गई है और पूछ रहा है इस बाइंडिंग का नाम क्या है। ए दिया है कॉन्सेंट्रिक कॉइल बाइंडिंग, बी दिया है वितरित कुंडली बाइंडिंग, और सी दिया है जाल आकार की कुंडली बाइंडिंग, और डी दिया है हीरे की जाली के आकार की कुंडली बाइंडिंग। तो जो ये हमारी है न तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग है न कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग है, ये है क्या? हीरे के जाली की आकार की कुंडली बाइंडिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अगला देखेंगे। कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है ना? ए दिया है शून्य भार गति, बी दिया है फुल लोड स्पीड, और सी दिया है चुंबकीय क्षेत्र के गति को घुमाते हुए, और डी दिया है स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। जो बच्चों जानते हैं कि जो हमारी तुल्यकालिक गति होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो गति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड या तुल्यकालिक गति कहा जाता है। स्टेटर की गति को भी हम तुल्यकालिक गति कहते हैं। जिस गति में हमारा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? गतिमान होता है या घूमता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए या चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? तुल्यकालिक गति कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। करा जो स्टार्टर दिया गया है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? बच्चों अगर स्टार्टर देख रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं ए दिया है DOL स्टार्टर, बी दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और सी दिया है क्या? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, और डी दिया है अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। बच्चों अगर ये देख रहे हैं स्टार्टर, अगर DOL रहता तो यहाँ पे DOL लिखा रहता ना, अगर स्टार डेल्टा रहता तो यहाँ पे बीच में ऐसा बनाया रहता ना, स्टार डेल्टा क्या किया रहता? बनाया रहता। लेकिन न DOL लिखा है न स्टार डेल्टा बनाया हुआ है, तो है कौन सा स्टार्टर? यहाँ पे है ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगर DOL रहता तो यहाँ पे DOL लिखा रहता, स्टार डेल्टा रहता तो यहाँ पे स्टार डेल्टा बनाया रहता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाइंडिंग मशीन के भाग यक्स को चिन्हित करें ना। इस भाग के बारे में पूछ रहा है, ये भाग कौन सा है ना। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? बाइंडिंग वायर क्या हो रहा है? ये बाइंडिंग मशीन है ना, इसी भाग के बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पे बाइंडिंग वायर देख रहे हैं लपेटा जा रहा है ना, तो पूछ रहा है इसी भाग के बारे में पूछ रहा है, क्या इस भाग को कहेंगे? ए दिया है खराद का धुर्रा ना, देख रहे हैं व्हील के माध्यम से क्या किया जा रहा है? वायर को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लपेट रहे हैं ना बाइंडिंग के लिए ना। ए दिया है खराद को धुरा, बी दिया है तार का चारा ना, सी दिया है तार गाइड, और डी दिया है स्पूल वाहक। बच्चों ये जो भाग होता है ये स्पूल वाहक होता है, जिस पर वायर क्या होता है? इसी के माध्यम से वायर क्या होता है? जाता है, और यहाँ पे क्या करते हैं? हम उसको बाइंडिंग करते हैं या वायर को हम क्या करते हैं? लपेटते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पूल वाहक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। करा 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है ना। विद्युत डिग्री की बात करा, 6 पोल की मोटर है तो उसका विद्युत डिग्री क्या होगा, है ना। तो विद्युत डिग्री जो निकालते हैं हम क्या करते हैं? 180 डिग्री इंटू क्या करते हैं? पोल कर देते हैं ना, ध्रुव कर देते हैं। तो 180 गुणे 6 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा कर देंगे ना, 0 8 6 48 को 8, 1080 डिग्री हो जाएगा ना।
पोल या ध्रुव कह देंगे ना, ध्रुव भी कह देते हैं, ठीक है। इस प्रकार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो रहा है? सी सही हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 2 ध्रुव 24 खांचे और 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ा की गणना करें ना। कुंडली संख्या प्रति फेज प्रति पोलों के जोड़ों की गणना करें। तो यहां पे सूत्र होता है निकालने का, क्या होता है? टोटल कॉइल अपान फेज होता है इनटू क्या होता है? पोल होता है। तो यहां पे क्या करेंगे? नंबर आप पोल कर देंगे ना आप पोल कर देंगे ना, ठीक है। तो देख रहे हैं प्रति फेज प्रति पोलो का जोड़ा की गणना करें। तो टोटल कॉइल कितना बच्चों? यहां पे है 12 है, फेज कितना है? 3 है ना, और यहां पे मतलब 2 ध्रुव है तो पेयर कितना पड़ेगा? नंबर आप पेयर पोल कह सकते हैं ना नंबर आप पेयर पोल भी कह सकते हैं इसको। तो यहां पे देख रहे हैं कि 2 ध्रुव है तो जोड़ा कितना बनेगा? एक ही बनेगा ना, एक होगा ना। तो यहां पे क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो इसको क्या करेंगे? कितना आएगा? 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो प्रति फेज प्रति पोलो का जोड़ा कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो ऑप्शन देखे हैं, क्या दिया है? ए दिया है 1, बी दिया है 2 और सी दिया है 3 और डी दिया है क्या? 4 दिया है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। प्रति फेज प्रति पोलो का जोड़ा कितना बनेगा? 4 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? यहां पे देख रहे हैं बच्चों, बनाया ना सिंबल स्टार डेल्टा का। अब दे रखा है ए स्टार डेल्टा स्टार्टर, बी दिया है रियोस्टिक स्टार्टर और सी दिया प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर और डी दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। यहां पे देख रहे हैं स्टार डेल्टा बनाया, तो ये किस प्रकार का स्टार्टर है? स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है पिच कारण की गणना करने का सूत्र क्या है? मतलब कह रहा है पिच फैक्टर ना, पिच फैक्टर का सूत्र पूछ रहा है। पिच फैक्टर वे होता है किस पर हमें बाइंडिंग करनी थी और हमने किस पर बाइंडिंग कर दी ना, किस पर बाइंडिंग करनी थी या करनी चाहिए थी और हमने किस पर बाइंडिंग कर दी। तो यहां पे पिच फैक्टर जो होता है, पिच फैक्टर बराबर होता है, पिच फैक्टर इज इक्वल टू होता है बाइंडिंग पिच अपान क्या होगा? पोल पिच, पोल पिच होता है। बाइंडिंग पिच अपान पोल पिच होता है पिच फैक्टर। मतलब किस पर बाइंडिंग करनी चाहिए थी और हमने किस पर बाइंडिंग कर दी। तो मतलब ये बाइंडिंग पिच क्या होता है? जिस पर हमने बाइंडिंग की है, जिस पर बाइंडिंग, जिस पर बाइंडिंग की है। और पोल पिच वे होता है जिस पर बाइंडिंग करनी चाहिए थी, जिस पर बाइंडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो पिच फैक्टर इज इक्वल टू होता है बाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। यहां पे ऑप्शन देख लें, पिच फैक्टर इज इक्वल टू पोल पिच अपान बाइंडिंग पिच। बी दिया है पिच फैक्टर इज इक्वल टू बाइंडिंग पिच अपान पोल पिच और सी दिया है पिच फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट अपान नंबर ऑफ पोल और डी दिया है पिच फैक्टर इज इक्वल टू
नंबर ऑफ पोल अपान नंबर ऑफ स्लॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, पिच फैक्टर इज इक्वल टू बेंडिंग पिच अपान पोल पिच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। पोल बाइंडिंग को ना एसी बाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है ना। पोल पिच की बात कर रहा है ना, तो पोल पिच इज इक्वल टू होता है, पोल पिच इज इक्वल टू होता है, पोल पिच इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स अपान नंबर ऑफ पोल होता है। ठीक है, ए दिया है टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री अपान नंबर ऑफ स्लॉट, बी दिया है नंबर ऑफ स्लॉट अपान टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री, सी दिया है नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर ऑफ अपान नंबर ऑफ पोल, और डी दिया है नंबर ऑफ पोल अपान नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो रहा है, सी सही हो रहा है, नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर अपान नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ स्लॉट्स अपान नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा पोल पिच होता है। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है ना। अगर वृत्त की परिधि है 2 पाई r लिख देते हैं, परिधि या परिमाप होता है। ठीक है, कॉइल की औसत परिधि पूछ रहा है ना, तो कॉइल का हम अंदर की लंबाई अगर हम जोड़ देंगे तथा बाहरी लंबाई को जोड़कर अगर हम 2 से औसत पूछ रहा है ना, एवरेज निकालेंगे, तो ये दोनों लंबाई, बाहर की लंबाई ना, लंबाई आउटसाइड की और लंबाई इनसाइड की जोड़ के अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारे क्या पता चल जाएगा, कॉइल की औसत परिधि या परिमाप में पता चल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ए दिया है LM इज इक्वल टू यल आउट माइनस यल इन अपान 2 सेंटीमीटर, बी दिया है LM इज इक्वल टू यल इन प्लस यल आउट अपान 2 सेंटीमीटर, और सी दिया है LM प्लस LM इज इक्वल टू 2 अपान यल आउट माइनस यल इन सेंटीमीटर, और डी दिया है LM इज इक्वल टू 2 अपान यल इन प्लस यल आउट सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि अंदर की लंबाई तथा बाहरी लंबाई को हम जोड़कर, मतलब इन की तथा आउट की जोड़कर अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, औसत परिधि पता चल जाएगी कॉइल की। तो LM इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, यल इन प्लस यल आउट अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू होता है 120 F बाई P ना। F इज इक्वल टू दिया है 50 हर्ट्ज और P दिया है हमारा क्या 6। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे NS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू 50 अपान कितना हो जाएगा 6 ना, तो 6 दूनी 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा NS इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा ना। A दिया है 800 RPM, B दिया है 1000 RPM, C दिया है 1200 RPM और D दिया है क्या 1440 RPM। तो यहाँ पे NS इज इक्वल टू कितना है 1000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 पोल होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं ना।
प्रतिशत स्लिप की क्या करा है, प्रतिशत स्लिप की गणना करना है ना। तो प्रतिशत स्लिप इज इक्वल टू होता है NS माइनस NR अपान NS इंटू 100 होता है। तो हमें वास्तविक गति दिया है, NR दिया है कितना, NR दिया है 960 दिया है ना, ठीक है। पहले NS पता कर लें, NS निकाल लेंगे। NS इक्वल टू क्या होगा 120 F/P होता है ना। तो F का मान दिया है 50, 120 इंटू F 50, पोल की संख्या कितना दिया है 6 दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या, प्रतिशत स्लिप, NS निकल गया, तो यहाँ से हो जाएगा प्रतिशत स्लिप S बराबर क्या हो जाए 1000 माइनस 960 बटा 1000 इंटू 100। तो यहाँ से एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हुआ 40/10 हो जाएगा, 40/10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, 4% हो गया, ठीक है। प्रतिशत स्लिप कितना आ गया 4% ना। तो A दिया है 2%, B दिया है 3% और C दिया है क्या 4% और D दिया है क्या 5%। तो कितना आया है 4%। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर C हमारा क्या होगा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थ्री फेज या 3 कलाक की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। रोटर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू होता है अंशीय स्लीव इंटू सप्लाई आवृत्ति होता है, ठीक है। 3 फेज की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग के समय यहां पे क्या रहेगा, स्टार्टिंग के समय ना 3 फेज की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। तो स्टार्टिंग के समय जो अंशीय स्लिप होती है हमारी वो 100% होती है, या कह सकते हैं क्या इकाई होती है ना, 100% या इकाई होती है। तो उस समय पूछ रहा है कि रोटर आवृत्ति क्या होगा, तो उस समय जो हमारी रोटर आवृत्ति होती है वो सप्लाई आवृत्ति के क्या होता है समान होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आप आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, बी दिया है आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना कम, सी दिया है आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना अधिक और डी दिया है आपूर्ति की आवृत्ति से कई √3 गुना कम, है ना। तो यहाँ पे जो होता है रोटर आवृत्ति जो होता है वो सप्लाई आवृत्ति के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, ए हमारा सही होगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में हल करेंगे, ठीक है।